हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री। जो हमारी पशु परीक्षक भर्ती है उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। उसके अलावा जो 12th एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है उसके लिए भी ये वीडियो लाभदायक होगी। तो हम चलते हैं कि बकरी की नस्ल है, बकरी की नस्ल के बारे में पढ़ते हैं। तो नस्ल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन सुनो कि एक ही जाति के ऐसे पशु, एक ही जाति के ऐसे पशु जिनमें अपनी ही जाति से भिन्नता होती हो, उसको क्या बोलते हैं, नस्ल बोलते हैं। तो इसके बारे में चलते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम अगर देखें, बकरी का वैज्ञानिक नाम तो कपरा हिरकस। कपरा हिरकस एक वैज्ञानिक नाम होता है। अगर मैं इसकी कुल की बात करूं, ध्यान से देख लेना, कपरा हिरकस। अगर इसकी कुल की बात करूं तो कुल होता है इसका बोविडी, बोविडी इसका कुल होता है बोविडी, 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 बोविडी। अगर मैं इसके गुणसूत्र की बात करूं तो गुणसूत्र है 2n बराबर, इसका 2n गुणसूत्र है 60। समझ आ गई, 60 इसके गुणसूत्र होते हैं, 2n होते हैं। अगर इसके अन्य नाम की बात करूं, अन्य नाम क्या क्या है, तो इसको कोई गरीब की गाय बोलते हैं, राजस्थान का चलता फिरता फ्रीज बोलते हैं, और वनस्पति का शत्रु बोलते हैं, रनिंग डेयरी बोलते हैं, अन्य वो बहुत से नाम इसके, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपको बता दिए है। आगे मैं चलूँ, जो एग्लो न्यूबियन है, एक नस्ल है बकरी की एग्लो न्यूबियन। तो ये किसके संकरण से बनी है, एग्लो न्यूबियन, जमुनापारी और न्यूबियन के संकरण से बनी है एग्लो न्यूबियन। एग्लो न्यूबियन जो उसको क्या बोलते हैं, जर्सी गाय के नाम से बोलते हैं। बकरी की एकमात्र ऐसी नस्ल है जिसको जर्सी गाय के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट याद में रखना, आया हुआ प्रश्न है। उसके आगे चलते हैं, राजस्थान की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, तो बात करूंगा तो क्या है, जखराना। जखराना सबसे अच्छी नस्ल है राजस्थान की। उसके बाद में चलते हैं आगे कि जो हमारी देवगढ़ी नस्ल है, सुनना ध्यान से, देवगढ़ी नस्ल है उसको क्या बोलते हैं, मंजीठी बोलते हैं। किस कारण से बोलते हैं मंजीठी, मंजीठी तो बोल दिया, किस कारण से बोलेंगे, किसके शरीर पर भूरे धब्बे होते हैं, भूरे धब्बों के कारण। मंजीठी देवगढ़ी, मंजीठी देवगढ़ी, मंजीठी देवगढ़ी, मंजीठी देवगढ़ी, उसको क्या बोलते हैं, भूरे धब्बों के कारण मंजीठी बोलते हैं देवगढ़ी नस्ल को, बकरी की। उसके आगे चलते हैं कि बकरी के द्वारा वनस्पति को खाती है। हर आपको पता है कि पशु वनस्पति खाएगा, तो उसको वनस्पति को खाने को क्या बोलते हैं, ब्रूसिंग बोलते हैं, ब्रूसिंग, ब्रूसिंग, ब्रूसिंग। बकरी की वनस्पति खाना, ब्रूसिंग, बकरी के वनस्पति खाना, ब्रूसिंग, बकरी के वनस्पति खाना, ब्रूसिंग, 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 बकरी की वनस्पति खाना, ब्रूसिंग, ब्रूसिंग, बकरी की वनस्पति खाना, ब्रूसिंग, ब्रूसिंग। ऐसे याद होगा। आगे चले हम, जो भारत में देखें कि जो एक ब्लैक बंगाल है, जो दक्षिण बंगाल की एक किस्म है, नस्ल है, बकरी की नस्ल है ब्लैक बंगाल, जो कि मांस के लिए भारत की सबसे अच्छी नस्ल है। मांस उत्पादन करना हो ना तो भारत में सबसे अच्छी नस्ल है ब्लैक बंगाल, जो दक्षिण भारत की नस्ल है। समझ आ गई। उसके बाद आगे चलें तो क्या, बधियाकृत नर, सभी में अलग अलग बोलते हैं। तो बधियाकृत नर है, उसको बकरी में क्या बोलते हैं, बक बोलते हैं। समझ आ रही है, बक बोलते हैं। उसके आगे चलते हैं, मारवाड़ी जो नस्ल है, मारवाड़ी राजस्थान की नस्ल है, मारवाड़ी नस्ल। उसमें क्या कि जो नर है, नर पशु, उसमें क्या है, दाढ़ी होती है और जो रोग प्रतिरोधकता क्षमता पाई जाती है उसमें। मारवाड़ी नस्ल में नर में दाढ़ी और रोग प्रतिरोधकता क्षमता पाई जाती है, मारवाड़ी में। समझ आ गई। इसके आगे हम चले तो ये बकरी है, बकरी का जो शुष्क चारा खाती है, शुष्क चारा जैसे जो भूसा हो गया, वो जो चने का चारा हो गया, ठीक है, तो उसको खाती है। तो कितना खाती है, ऐसे तो है नहीं कि 4-5 ट्रक खा जाएगी। समझ आ गई। तो कितना खाएगी, तो शरीर भार का 5 से 7%। समझ आ रही है, 5, जैसे बकरी में वजन है उसका 5 से 7% खाएगी। समझ आ गई। और अगर गाय भैंस में बात करूं मैं, तो गाय भैंस में क्या है, 2 से 3% ही खाएगी, क्योंकि गाय भैंस का क्या है, वजन ज़्यादा होता है।
तो वजन ज़्यादा होगा तो उसका पाम ज़्यादा खाएगी। देख लेना कितना होगा, अगर 5 से 7% खाई कोई भैंस मान लो तो उसका वजन तो बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा खाएगी नहीं खाएगी, वो खाएगी इतना ही खाएगी, 2 से 3% खाएगी। समझ आ गई। आगे जो पहली क्लोन बनाई गई थी, ओके, पहली क्लोन कौन सी थी? नूरी, यहाँ लिखा हुआ नूरी, नूरी, पहली क्लोन नूरी, बकरी की पहली क्लोन नूरी, पहली क्लोन नूरी, बकरी की पहली क्लोन नूरी। ओके, ये नस्ल है जो क्लोन के द्वारा बनाई गई थी, नूरी। इसके आगे चलते हैं कि भेड़ व बकरी के मध्य संकरण करवाते हैं, जैसे घोड़ी और गधे के बीच में, गधे और घोड़ी के बीच में। समझ आ गई। इसके अगर भेड़ और बकरी के बीच में संकरण करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? काईमेरा। काईमेरा, काईमेरा, भेड़ बकरी के मध्य संकरण, काईमेरा, काईमेरा, भेड़ और बकरी के मध्य संकरण, काईमेरा, काईमेरा, भेड़ और बकरी के मध्य संकरण। ओके, इसके बाद में आगे चलते हैं। जो भारत मान्यता प्राप्त नस्ल है, क्या है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नस्ल है ना, जो वही मानी जाती है। अगर ये जैसे गाय घूमती है, हमारी गायों की मैं बात करूं तो हमारे जो आवारा गाय घूमती है उसको किसी नस्ल में नस्ल नहीं है वो, क्योंकि किसी के साथ भी संकरण हो सकता है उसका, इसलिए नस्ल नहीं मानी जाती है वो। ओके, उसको अलग ही कैटेगरी रखा गया है, वो नस्ल नहीं है। जो पालतू गाय होते हैं वही नस्ल होती है। तो मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है? विश्व में बकरी की जो नस्ल है 90 है। ओके, बकरी की नस्ल 90। अगर भारत में बात करूं इसकी, भारत में कितनी है? 34। ओके, उसके बाद में चलते हैं कि एक होती है ऊन, होती है अंगोरा ऊन। समझना, अंगोरा ऊन अगर बात करें, पर्सन ध्यान से सुन लेना अच्छे से, कि अगर अंगोरा ऊन आ जाए तो वो खरगोश से प्राप्त होती है, बकरी से प्राप्त नहीं होती है। लेकिन अगर नस्ल की बात करूं कि नस्ल किसकी है, तो नस्ल है बकरी की नस्ल है। कौन? अंगोरा। अंगोरा नस्ल बकरी की है, अंगोरा ऊन खरगोश से। अंगोरा ऊन प्राप्त हो खरगोश से, खरगोश से, अंगोरा ऊन प्राप्त हो खरगोश से, खरगोश से, अंगोरा ऊन प्राप्त हो खरगोश से, खरगोश से। ओके, अगर नस्ल की बात करूं तो बकरी की नस्ल है, बकरी की नस्ल अंगोरा, बकरी की नस्ल अंगोरा, बकरी की नस्ल अंगोरा, बकरी की नस्ल अंगोरा। समझ आ गई। अब आगे चले इसके बारे में। तो बकरी का क्या है? 2 भागों में बांटा गया है बकरी को, ठीक है। जैसे दारू भी होती है, पीने वाली दारू, तो दारू क्या है? अलग अलग भागों में बढ़ती है। जैसे देसी दारू हो गई, इंग्लिश हो गई। आजकल के छोरों में क्या है कि वो ट्रेंड चल रहा है कि इंग्लिश वाली दारू पियेंगे भाई हम। कोई बोलता ना भाई हम तो देसी पियेंगे, पाउटिया। समझ आ गई। तो वो अलग अलग होगी ना कैटेगरी, तो ये भी अलग अलग है कि पहली है कि देसी या भारतीय। समझ आ गई, देसी और भारतीय। दूसरी क्या आ गई? विदेशी। समझ आ गई, विदेशी के नाम भी वैसे ही होंगे। ओके, जैसे देसी गाय की बात करता हूँ मैं, तो देसी गाय कौन कौन से की? जमुनापारी हो गई, बारबरी हो गई, बिट्टल हो गया, सिरोही हो गई, जखराना हो गई, मालाबारी हो गई, मारवाड़ी हो गई, कश्मीरी हो गई, मैसाना हो गई, सूरती हो गई। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर, समझना कि मैसाना और सूरती ये भाई साहब भैंस की भी नस्ल है। इसको अच्छे से देख लेना, मैसाना और सूरती भैंस की भी नस्ल है, बकरी की भी नस्ल है, दोनों की नस्ल है, अच्छे से पढ़ लेना। ये क्या है कि पूछी जाती है, जो मैंने लिख दी बहुत है ऐसे तो, लेकिन मैंने जो लिखी है मैंने। अगर इसकी विदेशी की मैं बात करूं तो विदेशी कौन कौन सी होगी? टोगनबर्ग, सानेन, एल्पाइन, अंगोरा, एंग्लो न्यूबियन, नूबियन। अगर ज़्यादा याद ना हो या ना हो, अगर ये दोनों तो याद ही कर लेना, टोगनबर्ग और सानेन, दोनों स्विट्जरलैंड की किस्म है। ओके, टोगनबर्ग होगी स्विट्जरलैंड की, सानेन हो गई स्विट्जरलैंड की। आगे इसके बारे में चले हम, तो जो हमारी टोगनबर्ग जो नस्ल है, बकरी की नस्ल टोगनबर्ग, उसको क्या बोलते हैं? मिल्क चैंपियन। ओके, आगे और आपको बता देंगे। और जो सानेन है हमारी,
उसको क्या बोलते हैं, मिल्क क्वीन। मिल्क क्वीन बोलते हैं। टोगनबर्ग को क्या बोलते हैं, मिल्क चैंपियन। मिल्क चैंपियन टोगनबर्ग, 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 मिल्क चैंपियन टोगनबर्ग। अगर सानेन बात करें तो सानेन क्या, मिल्क क्वीन। मिल्क क्वीन सानेन, मिल्क क्वीन सानेन, मिल्क क्वीन सानेन, मिल्क क्वीन सानेन। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। जो पहली नस्ल है हमारी बकरी की पहली नस्ल है कश्मीरी चेंगू या चेंगथांगी। ये क्या है, कश्मीर की जो पहाड़ी क्षेत्र वहाँ की नस्ल है। उसमें जो विशेषता, इसकी विशेषता की बात करूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसके सफ़ेद जो मुलायम बाल है उसके क्या कि पश्मीना ऊन बनती है, उसके लिए सबसे ये फेमस है। ओके, पश्मीना ऊन के लिए प्रसिद्ध है कौन सी, कश्मीरी चेंगू या चेंगथांगी। ओके, कश्मीर का पहाड़ी क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान है। ओके, दूसरी अगर मैं बात करूँ किस्म की, जमुनापारी। ये बकरी की जो इम्पोर्टेंट जो किस्म है जमुनापारी। ओके, ये देख लेना, ये यूपी का जो इटावा जिला है। जमुनापारी कहाँ की, यूपी का इटावा जिला की जमुनापारी है। जमुनापारी यूपी का इटावा जिला, जमुनापारी यूपी का इटावा जिला। ओके, इटावा जिला यूपी का इटावा जिला जमुनापारी। विशेषता किसकी बात करूँ, विशेषता क्या है, सफ़ेद रंग। जमुनापारी सफ़ेद रंग, जमुनापारी सफ़ेद रंग, जमुनापारी सफ़ेद रंग, जमुनापारी सफ़ेद रंग। ओके, इसके बात करूँ सब इम्पोर्टेंट इसकी जो विशेषता है वो क्या है, कान लटके हुए। ओके, कान घड़ी के समान लटके हुए, पेंडुलम के समान। ओके, पेंडुलम के समान। आगे इसकी बात करते हैं, बकरी की सबसे भारी नस्ल है। बकरी की सबसे भारी नस्ल, सफ़ेद बाल, कान लंबे लटके हुए, घड़ी के पेंडुलम के समान। ओके, इसे क्या, एक मैजिक गोट बोलते हैं, जादुई बकरी। ओके, जादुई बकरी के नाम से भी इसे जानते हैं। इसकी अगली विशेषता की मैं बात करूं, नाक की क्या रोमन होती है, तो उसको रोमन नाक के कारण इसको क्या बोलते हैं, तोतामुखी। तोतामुखी नस्ल प्रसिद्ध है रोमन नाक के कारण। आगे इसकी बात करता हूँ, इसकी पिछली टांगों पर लंबे बाल होते हैं, लंबे घने बाल होते हैं। उसको ये क्या है, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो विशेषताओं में से एक है, पिछली टांगों पर लंबे घने बाल। किस में आता है, जमुनापारी में। पिछली टांगों पर सबसे लंबे बाल, जमुनापारी जमुनापारी। पिछली टांगों पर लंबे घने बाल, जमुनापारी जमुनापारी। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी विशेषताओं में से एक है। दूसरी अगर देखें तो ये है, जो कान बड़े लटके हुए किसके हैं, जमुनापारी के पेंडुलम के समान। ये मैन ये ना घड़ी के पेंडुलम के समान है जमुनापारी के। समझ में आ गई। अगर इसकी बात करें आगे तो पशु कठोर और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कि पालने योग्य होते हैं। कई जो बकरी की नस्ल होती है जो क्या कि उसको शहरों में पाला जा सकता है, लेकिन ये क्या ग्रामीण इलाकों में पाली जा सकती है। आगे चले इसके, यह सूखा प्रतिरोधी नस्ल है। ओके, सूखा को सहन कर सकती है। दूसरी बात है द्विप्रयोजनीय। अब द्विप्रयोजनीय होता क्या है, एक मांस के लिए हो गया, दूध के लिए हो गया। ओके, किसी जो कोई जो बकरी की नस्ल है उसको क्या है, ऊन के लिए पालते हैं। कौन सी आ गई, कश्मीरी आ गई। देखना, ये पहली जो नस्ल है वो ऊन के लिए हो गई। तो ये क्या द्विप्रयोजनी नस्ल है। आगे मैं चलूँ, इसका शरीर भार कितना होता है। शरीर भार नर का देखूँ मैं तो 90 kg। ओके, 90 kg। और इसका मादा का मैं बात करूँ तो 60 kg। 60 kg मादा का, 90 kg नर का। ओके, किसका, जो जमुनापारी है उसके नर का 90 kg होता है, और जो मादा होती है वो 60 kg होती है। अगला इसका पॉइंट की बात करूँ मैं तो दूध उत्पादन। दूध उत्पादन कितना होता है, 363 से 544 kg। कितने दिनों में, प्रतिव्याह तो दे रखा है, कितने दिनों में दे रखा है, 250 दिनों में, यानी 250 दिनों में क्या होता है, इतना दूध उत्पादन मिल सकता है इसका। ओके, और अब आगे चलते हैं। इसके अलावा देखे जाए तो बकरी की और भी नस्ल है।